हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। और आज हम बात करेंगे कि हमारे जो हिबिस्कस के प्लांटे हैं और हमारे रोज़ प्लांटे हैं, उनको ऐसा हम क्या दें जिससे कि वो पूरी सर्दी फ्लावरिंग करते रहें। आप जानते हैं कि हिबिस्कस के जो नॉर्मल हिबिस्कस होता है वो विंटर में कुछ टाइम के बाद में डोरमेंसी में चला जाता है, उसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है। लेकिन आज मैं जिस फ्लावर की बात कर रही हूँ, जिस हिबिस्कस की बात कर रही हूँ, उसका नाम है कर्नबेरी, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लावर होता है और भर भर के फ्लावर आते हैं। और इतने ज़्यादा फ्लावर आते हैं कि आप समेटते समेटते थक जाएंगे। और इसलिए मतलब इसकी जो फ्लावरिंग होती है बहुत ही नेचुरल होती है और बहुत इजी ग्रोइंग होता है। लेकिन अगर इसमें आप जो खाद का प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, तो इसकी पूरी जाड़ों फ्लावरिंग रहती है। अभी ये इसकी शुरुआत ही अक्टूबर मंथ से होती है। इसमें अक्टूबर मंथ में कलियां और फ्लावर बनने शुरू होते हैं, जो कि पूरी सर्दी आपको बहुत ही अच्छे फ्लावर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने अपने प्लांट में क्या खाद दी है, और ये जो है बहुत इजी ग्रोइंग है, सीड से भी ग्रो हो जाता है और कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। आप अक्टूबर के शुरू में, सितंबर लास्ट में इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत इजी ग्रोइंग होता है और बहुत सुंदर इसके फ्लावर होते हैं। एक दिन में ये पूरे भर भर के फ्लावर आते हैं और सुबह खिलने के बाद शाम को ये ख़त्म हो जाता है। इस तरह से इसके फ्लावर जो होते हैं बहुत गुच्छों में आते हैं। जैसे ही फ्लावर बंद होता है उसके साथ ही इसका सीड बनना शुरू हो जाता है और उस सीड से आप दूसरा फ्लावर ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए कंपोस्ट तैयार की है। वो जो कंपोस्ट है वो आप सभी फ्लावरिंग प्लांट में डाल सकते हैं। मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, लगभग 2 मुट्ठी के लगभग मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है और उसको पानी में भिगो दिया है। और 24 घंटे के बाद में हम उसको यूज़ करेंगे। जो भी मैं लूँगी वो 24 घंटे के बाद में हम यूज़ करेंगे। उसके साथ में ही मैंने बहुत सारी और चीज़ें भी ली हैं। देखिए, उसमें मैंने नीम खली डाली है। जो नीम खली के प्रयोग से जो है फंगस का प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी प्लांट में। सभी फ्लावरिंग प्लांट में आप देख सकते हैं। ये दे गोबर के जो उपले हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है और साथ में गोबर की खाद भी आप ले सकते हैं, जो पुरानी गोबर की खाद होती है। इस तरह के उपले का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट होती है उसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर की सभी संतुलित मात्रा होती है, जो कि पौधों में फल फूल लाने के लिए बहुत सहायता करती है। विंटर में हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये जो खाद है बहुत ही ज़्यादा मदद करती है पौधों को फ्लावरिंग करने में। चाय की पत्ती का मैंने प्रयोग किया है, जो कि मतलब मैंने यूज़ की वाली चाय है। चाय में टैनिन की अच्छी मात्रा होती है और ये इसमें एक एसिड पाया जाता है, टैनिन एसिड, जो कि हमारी प्लांट को बीमारियों से बचाता है, उनकी बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। नीम खली का मैंने प्रयोग किया है। नीम खली के प्रयोग से क्या होता है, फंगस की समस्या नहीं आएगी। और जो भी आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए नीम खली बहुत ही अच्छी है और आपके प्लांट में कभी भी कोई फंगस वगैरह का प्रयोग नहीं होगा। देखिए, गुड़ का प्रयोग मैंने किया है। गुड़ जो होता है एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, जिसमें कि गर्मी की ताकत होती है, इसकी तासीर गर्म होती है। सर्दियों में हमारे प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में जो प्लांट होते हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमको गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। गुड़ की तासीर जो होती है गर्म होती है और गुड़ एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है। गुड़ से मिट्टी एसिडिक बनती है और सर्दियों में जो पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाती है, गुड़ के प्रयोग से बहुत ज़्यादा उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग अच्छी होती है। और गुड़ में क्या होता है, प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, मिनरल होते हैं, आयरन होते हैं और मैग्नीशियम भी होता है। तो हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और मैंने जो इसके छिलके हैं, ऑरेंज आजकल बहुत आ रहे हैं, तो ऑरेंज के जो छिलके हैं वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है सभी में पूरा जो वर्मी कंपोस्ट के साथ मैंने मिक्स करना है। तो देखिए, ऑरेंज के छिलके जो होते हैं एक नेचुरल कीटनाशक का काम करते हैं। अगर हम पानी में मिला के इसका स्प्रे करते हैं अपने प्लांट में, तो ये कीटनाशक का काम करता है। तो मैंने सभी चीज़ें एक साथ मिला दी हैं और इनका जो जो फर्टिलाइज़र बनेगा और लिक्विड फर्टिलाइज़र वो बहुत ही ज़्यादा
अच्छा बनेगा और हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं इस तरह से 24 घंटे के लिए मैंने रख दिया है। बीज केले और आलू के छिलकों का भी मैंने यूज़ किया है, जिसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है। केले और आलू के छिलकों में पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है। पोटेशियम हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मतलब कब हम अपने घर के किचन वेस्ट से ही बहुत सारी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इस तरह से मैंने 24 घंटे के लिए इस फर्टिलाइज़र को भिगो के रख दिया था और दिन में आप एक बार इसको ज़रूर हिलाइए और इसके बाद जो फर्टिलाइज़र तैयार होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। आप इस फर्टिलाइज़र को अपने सभी प्लांट में दे सकते हैं, सभी फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं और फल और सब्जियों में भी दे सकते हैं। मैंने सभी प्लांट की थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर दी और उसके बाद इस फर्टिलाइज़र को दे दिया। और जो हमारा हिबिस्कस की प्लांटें हैं जो डोरमेंसी में जाने वाले हैं, उनमें भी आप दे देंगे तो बहुत दिनों तक वो फ्लावरिंग करते रहेंगे। उनका जो डोरमेंसी पीरियड है वो थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए मैंने सभी प्लांट की हल्की हल्की गुड़ाई कर दी। वैसे भी 15 दिन में आपको अपने प्लांट की गुड़ाई करनी चाहिए और 15 दिन में ये प्रोसीजर, इस खाद का प्रयोग आप दोबारा कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरी सर्दी आपके गार्डन में फ्लावरों की कमी ना महसूस ना हो। देखिए हिबिस्कस में भी मैंने डाला है, कितना सुंदर हिबिस्कस लग रहा है। और ये जो कर्नबेरी वाला हिबिस्कस है ये तो पूरी सर्दी आपको अच्छी फ्लावरिंग देते रहेगा और 15 दिन में आप इस पे इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र का खाद दीजिए। और ये देखिए एक्जोरा, जो कि अब डोरमेंसी का टाइम है इसका, तो इसको भी हम अगर ये फर्टिलाइज़र देते हैं तो इसमें फ्लावरिंग बहुत दिनों तक होती रहेगी। और रोज़ प्लांट के लिए तो ये वरदान का काम करता है। रोज़ प्लांट में पूरी फ्लावरिंग लेने के लिए आप इसका यूज़ ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। और नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर आऊँगी। तब तक बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स।